Assalamu alaikum students, this is Arbab Safdar Jafri. I welcome you all Speedier Learning Management System. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज हम न्यू टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस न्यू टॉपिक का नेम है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? डिफाइन हार्मोनिक मीन, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या लेना है? रेसिप्रोकल किसका लेना है? मीन का लेना है। और उसके बाद आपने रेसिप्रोकल किसका लेना है? ऑब्जर्वेशंस का। स्टूडेंट्स, आपने यहां पे जो ऑब्जर्वेशन को लिया है वो लिया है एक्स। स्टूडेंट, अब आपने सबसे पहले डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ मीन। तो देखिए मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल लिखा है और मीन हमारे पास था x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय n। स्टूडेंट, ये हमने रेसिप्रोकल लिया मीन का। आगे वो स्टूडेंट्स क्या कर रहा है डेफिनेशन के अंदर? एंड रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहते हैं ये जो आपने x1 x2 सो ऑन xn लिया है, इसका भी आपने क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है। स्टूडेंट, रेसिप्रोकल कहते हैं कि आपके पास जो न्यूमरेटर में चीज है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में चीज है स्टूडेंट्स वो कहां चली जाएगी? न्यूमरेटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये फॉर्मूला ऐसे बन गया, रेसिप्रोकल ब्रैकेट रेसिप्रोकल x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। स्टूडेंट, अब आपने देखें तो हमने जब रेसिप्रोकल इसका लिया, सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल किसका लिया? मीन का लिया। तो स्टूडेंट, n क्या था? डिनोमिनेटर में था, वो न्यूमरेटर में चला गया, n आ गया डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन के साथ ऑलरेडी ही था। तो ये क्या बन गया? x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, जिसके नीचे कोई चीज ना लिखी हो उसके नीचे 1 होता है। तो मैंने क्या लिख लिया? x1 डिवाइडेड बाय 1, x2 डिवाइडेड बाय 1, सो ऑन xn डिवाइडेड बाय 1। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल लेना था। तो क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय x1 आ गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 आ गया प्लस सो ऑन 1 डिवाइडेड बाय xn आ गया। तो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला क्या बन गया? n की जगह n आ गया डिवाइडेड बाय, एडिशन करने को हम क्या कहते थे? सिग्मा। और किसको हम ऐड कर रहे हैं? 1 ओवर x को। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। और स्टूडेंट, इसी तरह हमने हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या लिखा? सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ओवर एक्स। स्टूडेंट्स, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व आ गई, तो इट मींस दैट ये ग्रुप डाटा हो गया। स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल है, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर द डाटा गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डाटा गिवन है 10, 5, 15, 8, 12। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो डाटा मेरे पास गिवन है इसको मैंने एक्स ले लिया, 10, 5, 15, 8, 12। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर कहीं भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं है, इट मींस दैट कि मेरे पास ग्रुप डाटा नहीं है, अनग्रुप डाटा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे पास जो x होगा मैं उसका क्या ले लूंगा? रेसिप्रोकल ले लूंगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय x। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करूंगा? फर्स्ट x मेरे पास क्या? 10, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 10। तो स्टूडेंट, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.1000। स्टूडेंट, मेरे पास नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या है? 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा? 0.2000। स्टूडेंट, इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या है? 15, तो मैं क्या करूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 15। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.0667। स्टूडेंट, इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या है? 8, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.1250। इसी तरह स्टूडेंट, मेरे पास लास्ट एक्स की वैल्यू क्या है? 12, तो 1 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ गया? 0.0833। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो 1 ओवर एक्स का कॉलम है इसको मैं ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा सिग्मा 1 ओवर एक्स 0.5750। तो स्टूडेंट, मेरे पास अनग्रुप डाटा में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय सिग्मा 1 ओवर x। n मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 ओवर x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 0.5750। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा? 5 को 0.5750 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8.70। स्टूडेंट, इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब टेक्स्ट बुक का है और वो क्वेश्चन नंबर है 3.14। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ एक्स आर गिवन बिलो।
स्टूडेंट वो आपके पास कह रहा है कि आपके पास x की वैल्यूज है, लेकिन वो कौन सी वैल्यूज है? रेसिप्रोकल। यानी स्टूडेंट उसने x की वैल्यूज का क्या लिया हुआ है? रेसिप्रोकल ऑलरेडी लिया हुआ है। और फर्स्ट रेसिप्रोकल x का क्या है? 0.0267। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0.0235। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है? 0.0211। और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है? 0.0191। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है? 0.0174। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है? 0.0160। उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट लास्ट वैल्यू है 0.0148। स्टूडेंट्स उसने क्या कैलकुलेट करना है? हार्मोनिक मीन। तो स्टूडेंट्स उसने क्या लिया हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। उसने आपके ऑलरेडी आपको x का रेसिप्रोकल दे दिया है। तो जब x का रेसिप्रोकल आप लिखेंगे तो हम उसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 0.0267। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी? 0.0235। और मेरे पास स्टूडेंट इसी तरह लास्ट वैल्यू क्या थी? 0.0148। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये जो 1 ओवर एक्स का कॉलम है इसको मैं सम कर लूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 ओवर एक्स क्या आ जाएगा? 0.1368। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके क्वेश्चन में ग्रुप डाटा इन्वॉल्व नहीं है। इट मींस दैट यानी ये क्वेश्चन अनग्रुप डाटा का है, यानी इसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। इट मींस दैट ये अनग्रुप डाटा है। और अनग्रुप डाटा में हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है? n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 ओवर x। तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यूज कितनी है? 7। और सिग्मा 1 ओवर x आपके पास क्या है? 0.1368। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे? 7 को 0.1368 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 50.505। स्टूडेंट इसी तरह मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 3.3। स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है ए मैन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर्स हैज 5 स्टेजेस एट इक्वल इंटरवल्स। The speed of the man in the various stages was observed to be 10, 16, 20, 14, 15 किलोमीटर पर आवर्स। स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में उसने आपको ये नहीं बताया कि आपने कौन सी एवरेज को कैलकुलेट करना है। लेकिन स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का डाटा आ जाए तो आप उसके अंदर जो एवरेज लगाते हैं वो लगाते हैं हार्मोनिक मीन की। तो स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपके पास जो डाटा गिवन है वो स्पीड का डाटा गिवन है। इट मींस दैट कि आपने कौन सी एवरेज कैलकुलेट करनी है? हार्मोनिक मीन की। तो स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले वैल्यूज आ गई, उस वैल्यूज को मैंने डिनोट किया एक्स के साथ। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू थी 10, सेकंड वैल्यू थी 16, थर्ड वैल्यू थी 20, फोर्थ वैल्यू थी 14 और लास्ट वैल्यू आपके पास क्या थी? 15 थी। स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इसके अंदर कहीं भी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। इट मींस दैट कि आपने इस क्वेश्चन में अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अनग्रुप डाटा में अगर आप हार्मोनिक मीन को देखें तो उसका फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 ओवर x। तो स्टूडेंट जो आपके पास x का कॉलम गिवन है आप इसका क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन 1 ओवर x आ जाएगा। और पहला x आपके पास क्या? 10, 1 डिवाइडेड बाय 10, 0.1000। नेक्स्ट x की वैल्यू आपके पास क्या है? 16, 1 डिवाइडेड बाय 16 क्या आंसर आ जाएगा? 0.0625। उसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू आपके पास क्या है? 20। तो log 20 आपके पास क्या आ जाएगा? 0.0500। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास सेकंड लास्ट x की वैल्यू क्या गिवन है? 14। तो आप 1 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0714। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास लास्ट x की वैल्यू क्या गिवन है? 15। तो 1 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0667। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? 1 ओवर x का जो कॉलम आया हुआ है इसको सम करेंगे तो आपके पास सिग्मा 1 ओवर x क्या आ जाएगा? 0.3506। स्टूडेंट अब क्या करेंगे? आप हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज को क्या करेंगे? पुट करेंगे। एंड कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 5 डिवाइड बाय सिग्मा 1 ओवर x क्या आया था? 0.3506। तो स्टूडेंट्स आपके पास हार्मोनिक मीन का जो आंसर आएगा वो आएगा 14.2615। स्टूडेंट इसी तरह एक और क्वेश्चन मैंने लिया है पंजाब टेक्स्ट बुक का, वो क्वेश्चन नंबर है 3.24। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कह रहा है द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड
from a frequency distribution of a continuous variable x. After making substitution, u equal x minus 136.5 divided by 6. तो स्टूडेंट्स इसमें वो कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है, फाइंड हार्मोनिक मीन. स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास u का कॉलम गिवन है और f का कॉलम गिवन है. स्टूडेंट इट मींस दैट ये आपके पास जो डाटा गिवन है वो ग्रुप डाटा का है. स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास u का कॉलम गिवन है, f का कॉलम गिवन है. u आपके पास बराबर था x माइनस 136.5 डिवाइडेड बाय 6. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या किया, x को फाइंड किया. तो स्टूडेंट्स आप अगर क्वेश्चन में देखें u किसके बराबर है, x माइनस 136.5 डिवाइडेड बाय 6. तो स्टूडेंट 6 वहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. जब हम दूसरी साइड पे 6 को लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपके पास क्या बन जाएगा, 6u इक्वल x माइनस 136.5. तो स्टूडेंट्स आपको x की वैल्यू चाहिए थी, तो माइनस 136.5 जब दूसरी साइड पे आएगा तो वो प्लस के साथ आ जाएगा. तो x आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल 136.5 प्लस 6u. तो स्टूडेंट आपने क्या किया, 136.5 प्लस 6 मल्टीप्लाई, फर्स्ट u की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, -4. तो आपने पुट कर दी. तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 112.5. इसी तरह स्टूडेंट आप नेक्स्ट x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 136.5 प्लस 6 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट u आपके पास क्या है, -3. तो स्टूडेंट जब इसका आंसर आएगा को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 118.5. तो स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट x की वैल्यू कैसे आएगी, 136.5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट u की वैल्यू आपके पास क्या है, -2. तो स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 124.5. इसी तरह स्टूडेंट आपके पास ये x का कॉलम क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा. स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, लास्ट कॉलम बनाएंगे. वो लास्ट कॉलम होगा f डिवाइडेड बाय x, यानी हर f की वैल्यू को उसी के सामने वाले x की वैल्यू से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट f की वैल्यू क्या है, 2, और फर्स्ट x की वैल्यू आपके पास क्या है, 112.5. तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 112.5 कर देंगे. तो स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.0178. इसी तरह स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट f की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 118.5. तो स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.0422. इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट एफ आवर x की वैल्यू कैसे आएगी, नेक्स्ट f आपके पास है 8 और नेक्स्ट x है आपके पास 124.5. तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 124.5 करेंगे. तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0643. इसी तरह स्टूडेंट आप क्या करेंगे, f ओवर x का कॉलम आपके पास क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा. तो स्टूडेंट आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिर f का जो कॉलम आपके पास ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, आप उसको सम करेंगे. तो सिग्मा f आपके पास क्या आ जाएगा, 80. इसी तरह जो आपके पास f ओवर x का कॉलम है, उसको आप जब सम करेंगे तो सिग्मा f ओवर x आपके पास क्या आ जाएगा, 0.05943. स्टूडेंट तो इसके बाद आप क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे. लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इट मींस दैट हमें ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है हमारे पास. तो ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स. तो स्टूडेंट्स आपके पास सिग्मा एफ की वैल्यू थी 80 और सिग्मा एफ ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई थी स्टूडेंट, 0.5943. तो स्टूडेंट आपने क्या कर दिया, 80 डिवाइडेड बाय 0.5943 से इसे डिवाइड किया. तो स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या आ गया, 134.6071. तो स्टूडेंट्स ये आपने हार्मोनिक मीन को क्या किया, कैलकुलेट कर लिया. स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है आपने कि अगर आपके पास स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का डाटा आ जाए तो आपने स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन उस डाटा पे लगाना है. स्टूडेंट एक और चीज याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास जीरो वैल्यूज आ जाएं, कोई भी वैल्यू x की ऐसी हो जो जीरो हो, तो स्टूडेंट एक बार याद रखनी है, हार्मोनिक मीन कभी भी जीरो वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करता. थैंक यू.